श्री धाम की धनी की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को परोस प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज कर श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो। प्रणाम संत जी। प्रणाम। प्यारे संत साची, धामधनी की कृपा, उनकी मेहर से हम सभी सुंदर साथ मिल करके कोई धनी के सेवा में मग्न हो रहे हैं, तो कोई सुंदर साथ धनी के सेवा की जो विध विध सनंदे हैं, अर्थात जागने की लीला में सहयोग देना, या फिर साहित्य छपाना, या फिर सुंदर साथ जी एक दूसरे सुंदर साथ की मदद करना, ध्यान करना, धनी का सिमरन करना, हर एक प्रकार से वाणी मंथन श्री पितक साहेब जी सहुर करना या श्रवण करना सब सेवा है। लेकिन बस वो सेवा निस्वार्थ भाव से हो, प्रेम से हो और सखी रूप से होकर के, घर की पहचान जान करके, देख कर करके हमें श्रवण करना है, हमें सेवा करनी है, हमें ध्यान करना है। क्योंकि जब तक रूहानियत का भाव नहीं आएगा, अर्थात अपनी पर आत्म का भाव, श्रृंगार साड़ी, वो नूरानी तन, वो उमंग, वो जोश ले करके हम जब तक पूर्ण विश्वास, पूर्ण धैर्य से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सुंदर साथ जी निस्वार्थ सेवा नहीं हो पाएंगे। निस्वार्थ सेवा में कहने का तात्पर्य कि हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हमने किसी को धन दिया, चाहे किसी सुंदर साथ की हेल्प की या मदद की, या फिर सुंदर साथ जी हमने ज्ञान श्रवण कराया, या फिर किसी भी रूप से अगर हमने सेवा की है, लेकिन उस सेवा का फल क्या होना चाहिए? उस सेवा का फल ये होना चाहिए कि हमें धनी का सुख मिले, हमें धनी का प्यार मिले, न कि हम कोई हमारा बदला चुका दे, ये अपेक्षा नहीं रखनी है। हाँ, दिल में मन में आता है, लेकिन मन में आने के बाद फिर हमें अपने मन को समझा करके वापस से कन्वर्ट भी करना है कि हमें ऐसा नहीं, अपने हादी की राह पे चलना है, हादी इंद्रावती सुंदरबाई की राह पे चलना है। तो सुंदर साथ जी, जब हम इस तरह से चलेंगे, है ना, सिर्फ नजर में धनी को लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे चारों तरफ सब हम पर, या कोई सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई स्नेह कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है, सब पर धनी का हुक्म देखिए। सबको अच्छा बुरा कथनी करनी रहनी, किसी में कम ईमान है, किसी में ज्यादा है, किसी में बिल्कुल नहीं है, कोई कुफर है, कोई ईमान वाला मोमिन है, तो कोई इल्म की चातुरी ले रहा है, कोई मोह में उलझा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सब पर धनी का हुक्म ही देखिए, किसी में कम है शक है, किसी में ज्यादा है, किसी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस खेल का विस्तार कैसे होगा, इस खेल को देखने आई है हम ब्रह्म सृष्टियां,
और जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक खेल है कैसे समझ में आएगा। अगर राज्य का हुक्म सब पर एक जैसा हो जाए, सब पर हुक्म एक जैसा हो, विचार करके देखिए, तो कोई महाकुंभ मेले में अब जाता? प्रयागराज में सब पन्ना में भीड़ लगती। आज जो सुंदर साथ आते हैं इस पांच पद्मावतीपुरी धाम में, सहजता से झाड़ू पोछा, है ना, बैठने के लिए प्रसाद मिल जा रहा है आराम से, एकदम आराम से ध्यान चिंतन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, दंडक परिक्रमा लगा रहे हैं, आरती कुशलता से प्यार से देख रहे हैं, वार्तालाप हो जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है सहजता से। लेकिन विचार करो, अगर सब ईमान लेकर आ जाते, तो खेल की उस, जो धनी ने परम धाम में बैठ करके एक एक चीज हमें समझाई थी, खेल की हकीकत को, तो वो हकीकत हम देख ही नहीं पाते। धनी तो हर प्रकार से समझा, लेकिन हमने फिर भी देखने की चाह की थी। तो अब देख रहे हैं हम, लेकिन उस देखते हुए अपनी दृष्टि, है ना, में धनी का हुक्म रूपी, हुक्म का आवरण ले कर करके हम देखे खेल को, कि सब पर धनी का हुक्म है, कि वो ईमान है या कुफर वाला है। जो कुछ है धनी के हुक्म से है। किस पे माया बहुत भारी है, किसी पे कम भारी है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि खेल दिखाना चाहते धाम धनी, क्योंकि हासिल कराना चाहते हैं रूहों पर। और अगर ऐसा ना हो, सब एक जैसे ईमान वाले हो जाए, सबकी बुद्धि एक जैसे हो जाएगी, तो फिर परम धाम नहीं बन जाएगा। तो इस खेल की, है ना, दुख की लीला को कौन देखेगा फिर? इस प्रपंच को स्वांग, ये पूरा जो प्रपंच स्वांग रचा हुआ है, इस स्वांग के अलग अलग पहलू को हम सखिया देख कैसे पाएंगे? और हम जो देख रहे हैं ना, उसमें हम खुद भी उलझ जा रहे हैं। खेल दिखाए उलझाए हमको, खेल भी दिखाया पहले, है ना, धनी खेल दिखा रहे हैं, और बहुत सुंदर साथ उलझ जा रहे हैं इसी के अंदर, या फिर इसी में बार बार फंस जा रहे हैं। कुछ सुंदर साथ निकलते हैं इससे, फिर वापस फंस जा रहे हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंस जा रहे हैं। चाहे वो क्रोध की भावना है, या काम वासना की भावना हो, यो या फिर दुनिया का लोभ हो, धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, इज्जत का, या ऐशो आराम का, या सुंदरता का, जो कुछ भी है, ये सब एक एक स्वांग रचे हैं। तो हम इसमें देखते हैं, सोचते निकल जाए, कुछ समय निकले और फिर वापस से फंस गए, फिर निकले, फिर फंस गए। तो ये क्या हो रही है? हंसी हो रही है सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी, जो हंसी है ना, ये तो सब पर होने वाली है। इसमें अंदेशा मत लाइए, संदेह न लाइए। हंसी तो अपने जीवन के खुद को देखिए। हम खुद को देखेंगे, हम पहले क्या थे, तो अब क्या बने, और अब बन कर करके हम आगे जो बढ़ रहे हैं इस खेल में, तो कैसे इस खेल में उलझते जा रहे हैं, फिर छूटते भी जा रहे हैं। सब मालूम है, हर एक मनुष्य को इस भारतवर्ष में सबको पता है कि सही क्या है, गलत है क्या है। लेकिन अपने भीतर, है ना, जो यह प्रपंच का विस्तार हुआ है, जो हमारे अंदर अनेक विध विध की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, प्रपंच है, मोह है, वो हमें कहीं ना कहीं, है ना, उलझा दे रहा है। मतलब हम 10 चीज से निकले, 11वीं चीज में फंसे, या फिर 12 चीज से निकले तो 13 में फंसे, या कभी हम जिस चीज से निकले हो उसी में फंस जाएंगे वापस से। तो धनी हमें खेल दिखा रहे हैं, ये हंसी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए कि हुक्म को दोष दे बैठ न सके मोमिन, है ना। मोमिन सुंदर साथ को चाहिए कि हम हुक्म को दे जा रहे, राज्य का हुक्म करा रहे हैं, अरे किसको हम धोखा दे रहे हैं? ये झूठा उड़ जासी, दे जासी झूठा दाग, ये तो उड़ जाएगा। खेल है, प्रपंच है, मोह है, माया है, शरीर है, सब उड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन दाग दे देगा ये हम सबको। इसलिए जितना बन सके सेवा करो, जितना बन सके ध्यान करो, मंत्र जप करो,
धनी से वार्तालाप करो, वाणी भी तक सहोर सेवा, जो कुछ बन सके। क्योंकि अवगुण की तो सब लोग, हम सब खानी है, अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश, मेहनत करते रहना चाहिए, प्रबल पुरुषार्थ करते रहिए। और इस हुक्म की विध विध कारीगरी को, इस हुक्म की अनेक विध की लीला को हमें देख करके के अपने आप को धीरे धीरे अलग करना है। और ये अलग तभी हो पाएंगे जब हम खुद चाहेंगे, जब हम खुद चाहेंगे, है ना। जैसे कि जसत मांझी को पत्रकार कहता है कि आपने इतना पहाड़, बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो उसने यही कहा कि कभी कभी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ना जाने भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि धनी ने तो अपनी तरफ से पूरी कृपा की हम पर, लेकिन अब धनी हमारा बल देखना चाहते हैं कि हम कितना बल करते हैं, हम कितना प्रबल पुरुषार्थ करके अपने प्रीतम को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, दौड़ते हैं, और इस ब्रह्मांड को फोड़ कर करके अपने प्रीतम से कंठ मिला करके जा मिलते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ की जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्टेज है वो विद विद की है। हाँ, कोई नया सुंदर साथ है तो बेशक उनको नाम जप है, मंत्र जप है, सेवा पूजा है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा उसको और आगे समय है तो उसको फिर ज्ञान के माध्यम से, है ना, सेवा करते हुए उसे समझना चाहिए कि हकीकत क्या है परम धाम की, या हमारे ब्रजराज की इस खेल की। इसको, इल्म को समझते हुए, इल्म को साथ में रखते हुए हमें ध्यान करना है, सेवा करना है ना। बोलते हैं जैसे कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, तो कर्म अपनी जगह पर है, लेकिन कर्म को किस रूप से किया जाए, कौन सा कर्म किया जाए या ना किया जाए, वो कौन सिखाएगा, हमें धर्म सिखाएगा। धर्म अर्थात जो धार्मिक ज्ञान है, अर्थात जो आध्यात्मिक नॉलेज है, वो हमें सही दिशा देगा, अर्थात हमारी बुद्धि को स्थिर करेगा। जब बुद्धि को स्थिर करेगा तब बुद्धि, है ना, मन पे कंट्रोल कर पाएगी। मन जो गलत सोच रहा है, या मन कहता है हमारे इंद्रियों को कि ऐसा करो, तो हम ऐसा करने लगता है, हमारा वजूद करने लगता है, हमारे हाथ पैर आंखें करने लगती है। तो जब बुद्धि को सही गलत का निर्णय हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो वो मन को कंट्रोल कर करके, मन इंद्रियों पर संयमित कर करके निश्चित रूप से सही दिशा दे देगा। उसी प्रकार है प्यारे सुंदर सा जी, हम सबको जो सुंदर साथ शुरुआत में लगे हैं, उन सबको ध्यान के साथ साथ नाम जप और मंत्र जप कराना चाहिए। फिर जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है तो ज्ञान के माध्यम से वो और आगे बढ़े। डायरेक्ट ये नहीं कि हम डायरेक्ट मार्फत में पहुंच जाए, बिल्कुल परम धाम की बातें हो, लेकिन इस परम धाम की वार्तालाप के साथ साथ, सहूर के साथ साथ हमें अपने वजूद को भी बनाना है। ठीक है। हमारा जो ब्रजरास है, उस ब्रजरास, ये नींव है प्रकाश और रास, उसको भी भूलना नहीं है ना। जब तक अव्वल इलम नहीं समझेंगे रास प्रकाश कलश को, क्योंकि इसके अंदर, है ना, जीव को झकझोरा गया है, इसमें फिटकार लगाई गई है, गुण इंद्रियों को फिटकार लगाई गई है, माया के विद विद रूप को समझाया गया है, विरह क्या है इसकी महत्वता बताई गई है। जब हम इस खेल की हकीकत को समझेंगे, इस झूठ प्रपंच को समझेंगे, तो अपने आप सुंदर सा जी हम परम धाम को भी जानने लग जाएंगे कि झूठ और सत्य। क्योंकि आज तक हम सब सुंदर साथ ब्रह्म और माया का निरूपण ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो सुख है वो हम कहीं ना कहीं बाहर खोजने में लगे हैं।
बाहर दिखावे में लगे हैं अधिकतर। हम बाहर सजावट में लगे हुए हैं, और हमारे अपने भीतर जो हृदय है, अपने भीतर जो रूह है, उसको सजाने के लिए, उससे परम धाम में विचरण कराने के लिए समय नहीं है। लेकिन बाहरी सजावट इतनी हो रही है कि हम भी संसार के जीव के जैसा आचरण करने लग गए। इसलिए शुद्ध करना है, सजाना है, श्रृंगार करना है, तो भीतर, सुंदर सा जी, भीतर करना है, न कि बहुत ज्यादा बाहर। इसलिए कहते हैं ना कि बाहर दिखावे बंदगी और माहे करे कुकर्म काम। मतलब बाहर तो बहुत बंदगी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर जो विकार भरे हैं उसको उखाड़ के जड़ से खत्म करने के लिए मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। ये एक पवन के साथ नहीं हो रहा है। ये अधिकतर सभी सुंदर साथ की लगभग लगभग यही परेशानी ही, यही दुख है। तो प्यारे सुंदर सा जी, बहुत बातें हैं, जितना हम विचार करें चिंतन करें उतना ही कम है। तो प्यारे सुंदर सा जी, आइए हम माणिक पहाड़ का जो वर्णन है उसे अपने चिंतन में लाएं और आगे इसका सहुर करें। तो प्यारे सुंदर सा जी, माणिक पहाड़ का हमने पूरा पहाड़ की शोभा को निहारा था। आज उसका जो चिंतन है वो सुंदर सा जी चित्र के माध्यम से हम आज देखेंगे। जी। जिसे सुंदर सा जी चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, तो हम्म, जैसे ये देखेंगे ध्यान से, तो सुंदर सा जी माणिक पहाड़ के चबूतरे से लग करके 12,000 गुर्जों के सामने है ना, के सामने भूम पर नीचे रॉस पे 12,000 कुंड है। ठीक है, टॉर्च चालू कर दूंगा, इधर ही होना चाहिए टॉर्च, ये रहा। हम्म, अच्छा। तो सुंदर साथ जी, तो ठीक ये गुर्ज देखेंगे है ना, हर एक गुर्ज के सामने ही सुंदर साथ जी 12,000 ये नहरें आई हुई है, ये देखिए। और इन नहरों के बीच बीच में 12,000 एक ही लाइन में 12,000 ताल आए हैं, ताल बोलो या कुंड बोलो आए हैं। और 12 जो जो कुंड आए हैं या ताल आए हुए हैं, उन तालों के ऊपर ही पांच पांच भूम की मोहल है। उन मोहल के ऊपर सुंदर सा जी थम और थम्बो के बीच में हिंडोले सुशोभित आए हुए हैं। तो अपन सुंदर सा जी इसमें चित्र के दूसरे चित्र के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे। हम्म, प्यारे सुंदर सा जी देखेंगे ध्यान से, जो ये जो गुर्ज है ना, ऐसे 12,000 गुर्ज है, ठीक है, ये 12,000 गुर्ज है ये टोटल। ठीक है, तो ये जो 12,000 गुर्ज, तो यहाँ से अंडरग्राउंड नीचे ही नीचे सुंदर सा जी यहाँ पर जाली द्वार है। 12,000 सुंदर सा जी कुल गुर्ज है माणिक पहाड़ के चारों तरफ, तो 12,000 ही जौली द्वार इस चबूतरे के कोने पर आए हुए हैं। और इनमें से सुंदर सा जी पानी झरने के रूप में नीचे परम धाम की जमीन पर जो बाग बगीचे कुंड बने हैं, ऐसे ये 12,000 कुंड भी बने हैं, ऐसे ही 12,000। तो यह जल झरने के रूप में यहाँ गिरेगा। ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ करके, जिससे पहले वाला हमने चित्र देखा, ठीक फिर वहीं से मस्ती से यह जल विचरता हुआ आगे की ओर प्रस्थान करेगा।
तो सुंदर से 12,000 जाली द्वार हो गए, और इन जाली द्वारों से पानी एक भूम नीचे इस पानी के कुंड में गिरता है, और फिर सुंदर सा जी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता चले जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे चित्र के माध्यम से और देखेंगे इसको। जी। हम्म। तो सुंदर साथ जी, इसको थोड़ा सा एक साइड का बता देते हैं ताकि हम्म, दिखाई दे रहा है सभी को चित्र। राजशर्मा जी, हाँ जी, आवाज आ देखें रही है चित्र। हमारी? आ रहा है यार। जी जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, ब्लैक कर देते हैं इसको। तो यह जो सुंदर साथ जी देखिए, 12,000 कुंड है ना, 1 2 3 4 ऐसे गोल में 12,000 कुंड है, ठीक है। ये 12,000 कुंड हो गए। ऐसे ही सुंदर साथ जी एक सीधे लाइन में भी ये जो कुंड है ऐसे ही, ये कुंड 12,000 ऐसे सीधे सीधे लाइन में 12,000 है, और ऐसे भी 12,000 आए हुए हैं, ठीक है। कुंड नहरें जो चली है, तो ऐसे ही गोल घूम के भी 12 की 12,000 आए हुए आड़ी खड़ी गोलाई में, ठीक है। ये देखो कुंड यहाँ पर ये बना है, कुंड, ये कुंड बना है, ये कुंड है, ये कुंड है पानी का, ये भी कुंड है, ये कुंड है, कुंड बोलो ये ताल एक ही है, ठीक है। तो सब पानी के कुंड बने हुए हैं। जी। तो ये जो ताल बना हुआ है सुंदर साथ जी, तो 12,000 की 12,000 आड़ी खड़ी आई हुई है, और इनके बीच बीच में सुंदर बगीचे आए हुए हैं। तो बगीचे ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ये देखिए बगीचा है ना, ये फूल खिले हुए बगीचे हैं सब, ठीक है। और पहले हमने ये हो गए बगीचे पूरे। अब पहले हमने जब चिंतन किया था सुंदर साथ जी, तो क्या चिंतन किया था कि मुख्य रूप से जो चार मेन एंट्रेंस द्वार है, चार बड़े द्वार है ना, तो ये देखिए जो मेन चार द्वार है, तो उसमें चार सीढ़ियां चारों दिशा से, तो एक सीढ़ी ये हो गई, एक सीढ़ी ये हो गई, दो, तीसरी सीढ़ी ये हो गई, और चौथी इस तरह ऊपर साइड में है। जो चार मेन दरवाजे हैं माणिक पहाड़ के अंदर प्रवेश करने के लिए, जो भोम भर की सीढ़ियां चढ़ी है, जो हमने अभी चित्र में देखा। तो जैसे रंग महल के मेन दरवाजे में प्रवेश करने के लिए दो मंदिर की चौड़ी रॉस आई हुई ना, जमुना जी के पाल से रॉस आई हुई है, एज इट इज सुंदर सा जी महानदी से भी यहाँ पर एक रॉस बगीचे को दो भागों में बांटती हुई एक रॉस ऐसी आई हुई है, ये सीधी सीधी ना, ये इधर है, ऐसी चारों दिशा में है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आएगी, इस साइड भी ऊपर भी आएगी, नीचे भी आएगी, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ सुंदर सा जी, मतलब हमारे अंदर वो भाव प्रकट हो जाए, कैसे हम सखियां उछलती हुई गाती हुई मस्ती से अपने प्रीतम के साथ विलसती हुई आगे बढ़ती, इसका वर्णन हो रहा है, ताकि मुख्य रूप से जो शोभा है वो समझ में आए। अब इनके बीच बीच में 12,000 बगीचों के 12,000 हारे हो गए, बिल्कुल 12,000 ताल आए हुए हैं आड़े खड़े, तो 12,000 बगीचे भी आड़े खड़े हैं, जो पहले हमने चिंतन किया है। जो 300 कोस के लंबे चौड़े हैं, अर्थात ये जो बगीचे हैं, है ना, समझ लो ये नहर है, ये हो गया पानी का कुंड मतलब ताल, ओके। और ये बीच में नहर बह रही है, ये नहर, ये नहर, ये नहर। तो ये जो बगीचा है बीच वाला, ये कितना है, 300 कोस का लंबा चौड़ा है, कितना, 300 कोस का बगीचा लंबा चौड़ा है। और जो नहर है, नहर के आजू बाजू चलने फिरने की रौस है, और नहर की शोभा आई हुई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी नहर, और चारों तरफ नहर, एक बगीचे के चारों तरफ नहर आई हुई है, और चारों कोनों पे पानी का कुंड आया हुआ है। तो कोने पे देखो चारों, एक कोना ये, दो कोना ये, तीन कोना ये, चौथा कोना ये, चार कोने में कुंड आ गया या ताल आ गया। चारों दिशा में, एक ये दिशा हो गई, दूसरी ये,
तीसरी ये, चौथी ये। चारों दिशा में पानी की नहर और बीच में सुंदर यह बगीचा आ गया। तो प्यारे सुंदर सा जी, चारों कोने में ताल, बीच में बगीचा, बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। अब प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें व चारों कोनों में सुंदर रंग बिरंगे ताल रौ से सुशोभित हो रहे हैं। इन बगीचों में 5 भूम ऊंचे वृक्ष है, मतलब ये जो बगीचे हैं ना ये सब, इनमें जो वृक्ष है वो कौन से हैं, सुंदर सा जी? 5 भूम के ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। कितने? 5 5 फ्लोर के आए हुए हैं। सबसे लास्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के जितने भी रहेंगे। ओके, क्योंकि एक लाइन में 12 जा रहे हैं ना। तो इस तरफ ये महानद है, सुंदर सा जी, महानद है। इस महानद से लगते हुए जो 5 बगीचे हैं, इस तरफ जो 5 बगीचे हैं, वो 5 बगीचों में सुंदर सा जी, हमने 4 बगीचों में वृक्ष थोड़े छोटे आएंगे, बाकी 11,000, सुंदर सा जी, 995 जितने भी बगीचे एक सीधे लाइन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही दिखाए हुए बगीचे, अब 12,000 तो बना नहीं सकते चित्र में। तो एक लाइन में जितने 11,995 जो बगीचे आएंगे वो सब कैसे होंगे, सुंदर सा जी? उसमें बगीचे में वृक्ष 5 5 भूम के ऊंचे होंगे। प्रत्येक नहर 30 33 कोस की चौड़ी है, बिल्कुल। क्योंकि सुंदर सा जी, जी, एक, ये जो नहर आई हुई है सुंदर सा जी, ये 33 कोस की चौड़ी है। ओके, और आजू बाजू 33 33 कोस की सुंदर यहाँ पर पाल आई हुई है, रॉस आई है, चलने फिरने की जगह आई हुई है। ठीक है, जो पहले वर्णन हो चुका वैसी ही सुंदर सा जी, बीच में नहर, आजू बाजू चलने की सुंदर रॉस आई हुई है, या पाल भी बोल सकते हैं उस रॉस को हम, सुंदर साथ हम। और उस जो ये रॉस आई है उसके बीच में भी सुंदर प्यारे सुंदर सा जी, बीच बीच में छोटे छोटे अद्भुत फुलवाड़ी की शोभा है। फुलवाड़ी मतलब जैसे कि अपन चलते हैं ना फुटपाथ पे या रोड के बीच किनारे की जगह पर, जब हम चलते हैं बगीचों में भी, तो जब हम उन रौसों पे या छोटी सी गलियों में चलते हैं, बगीचों के जो आजू बाजू होती है सड़क होती है, तो वहां देखिए, आने के और एक रास्ता होता आने का, एक होता जाने का, उनके बीच में छोटे छोटे पौधे है ना, हमारे कमर तक ऊंचे ऊंचे सुंदर लाल पीले हरे रंग बिरंगी बेलों के पत्तों के सुंदर द्रुमविलिया खिली रहती कमर भर तक। तो एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, तो बीच में फुलवारी की शोभा है। तो कहाँ पर है यह जो सुंदर साजी, जो शोभा हम देख रहे हैं, इस यहाँ पर है। ये देखिए नहर जा रही है ना ये पूरी। तो ये जो नहर है इसके बीच में ये जो जगह है रॉस चलने फिरने की, ये 33 कोस की, ये 33 कोस की। तो ये जो 33 कोस की जगह बताई मैंने आपको, ये वाली। ओके, इन दो 33 कोस के अंदर 33 33 कोस है, तो बीच में 33 कोस में, 33 कोस में से बीच में 11 कोस में क्या है, फुलवारी और आजू बाजू रॉस हो गई। फिर बीच में बड़ी सी ये देखिए नहर जा रही है, ये पूरी 33 कोस की है। फिर बाद जो जगह बची 33 कोस की, तो उसमें भी सेम 11 कोस में बीच में छोटे छोटे पौधे, आजू बाजू चलने फिरने की जगह हो गए। ये सब जगह पूरे पहाड़ी पहाड़ के चारों तरफ सभी पे सुशोभित हो रहे हैं, आनंद और बड़ी खुशी से ये खुद झूम रहे हैं। हम सखियों की इच्छा है ये लाल के हो जाए तो वो लाल हो जाएगा, अगर पीला चाहे तो पीला हो जाए। अपने आप हमारी इच्छा के अनुसार ये सब हमारी मनोकामनाएं पूरा करती है। और हम सखियां इसमें उछलती हुई गाती हुई कभी इन नहरों में झीलना भी कर लेती है। हमारी इच्छा हुई तो सुंदर वहां पर जो मीन है, सर्प है, या फिर सुंदर सा जी मेंढक है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है ना, और अनेक बतख है, उन पर बैठ कर करके नहरों के ही नहर में सवारी लेती है, या फिर पूरे माड़ी पहाड़ की नहर के अंदर ही से बैठ करके दुल्हा के साथ विलास करते हुए, प्यार करते हुए, बातें करते हुए, और दुल्हा के साथ मीठा मीठा इश्क लड़ाते हुए हम परिक्रमा भी लगा सकती है। इतना सुंदर है, दिव्य वर्णन है। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आ रही शोभा?
कि वापस से रिपीट करो इसको। अब आगे बढ़ते सुंदर सा जी इसमें। अब यहाँ पर जो ये ताल आया हुआ है, इसको दूसरे चित्र के माध्यम से हम सखिया देखेंगे। ये चित्र देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, ये देखो चित्र में अच्छा दिखाया है, इसमें वर्णन है ना। देखो ये उससे चलने फिरने की, ठीक है। ये रेड कलर का मेरा फुलवाड़ी इसमें आई हुई है, बीच में फुलवाड़ी। फिर ब्लैक कलर की, फिर ये सुंदर सा जी रोज चलने फिरने की। ये पूरी सुंदर नहर है। नहर के बीच में यह पुल बना हुआ है। इस रोज से हम इस रोज पे आ जा सकते हैं इजिली। जैसे कि हर एक जहां पर भी पानी का स्रोत होगा तो बीच में पुल आता है, वैसे ये पुल बना हुआ है। और फिर सुंदर सा जी ये फिर वापस से रॉस, फिर बीच में यह फुलवारी, फिर रॉस, ऐसे हर जगह शोभा आई हुई है। अब हम सखिया ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए जो पानी का ताल आया है बीच में, इस पानी के ताल का जो हिस्सा है 33 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसके चारों तरफ 33 कोस की चौड़ी पाल है। मतलब यह 33 कोस की चौड़ी पाल इधर भी हो गई, 33 कोस की चौड़ी पाल इधर भी हो गए। ये भी 33 कोस हो गया, ये भी 33 कोस की हो गई। और बीच में सुंदर 33 कोस का ताल दिखाई दे रहा है। कुंड बोल सकते हैं इसको। इस पाल में मध्य के 11 कोस में चारों तरफ महल है। मतलब कहने का तात्पर्य है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे हम, जितना हो सके। इत- जी, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब देखेंगे इसमें, तो 33 की जगह थी तो 11 कोस में सुंदर साथ जी। तो चलने फिरने की जगह हो जाएगी। ओके, 11 कोस में यहाँ पर। फिर उसके बाद 11 कोस में ये देखिए महल आया है पूरा, चारों तरफ घेर करके महल, 11 कोस का। और फिर बीच में सुंदर सा जी 11 कोस की यह वापस से रॉस आ जाएगी, है ना। मतलब 3 हिस्सा हो गए। जैसे हमने नहर का हिस्सा देखा था आजू बाजू, तो 11 कोस का यह रॉस, फिर 11 कोस का सुंदर सा जी महल, फिर 11 कोस का ये रॉस, एज इट इज है 11 कोस का रॉस चलने फिरने का। फिर सुंदर सा जी ये माहौल 11 कोस का, और फिर यह 11 कोस का फिर रॉस आ गया। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर भी आएगा, एज इट इज यहाँ। और बीच में 33 कोस की यह पानी का सुंदर प्यारा प्यारा सरोवर आया हुआ है। समझ में आ रही है हर्षा बहन, चंद्रिका, श्वेता, श्रुति, किरण दी? क्यों रिपीट हाँ करूँ हाँ। इसमें? नहीं समझ में आया, रिपीट करूँ? हम्म। अब सुंदर साथ जी, बीच में जो ये 11 कोस में जो हमें जो माहौल दिखाई दे रहे हैं प्यारे से, ये रंग बिरंगे सुंदर जो अद्भुत आनंद भरे जो माहौल है, ये माहौल सीधे सुंदर साथ जी यहाँ पहली भूमि में तो माहौल सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे एक भूमि के, ठीक है। दूसरी भूमि में क्या हो जाएगा, माहौल, तीसरी भूमि में माहौल, चौथी भूमि में, पांचवी भूमि तक माहौल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पांचवी भूमि तो माहौल बढ़ते चले जाएंगे। जब हम इन रॉस से होते हुए इस माहौल के अंदर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर से, है ना, नीचे से, पहली भूमि से, तो सुंदर सा जी हमें ताल दिखाई देगा। लेकिन अगर हम दूसरी भूमि के माहौल पर है, मतलब सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर से हम इस ताल को देखना चाहते हैं, तो नहीं दिखाई देंगे।
थर्ड फ्लोर से नहीं दिखाई देगा, फोर्थ से फिफ्थ से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से हम पहली भवन से अंदर जा सकते हैं, तो ताल झीलना के लिए खुला हुआ है, लेकिन दूसरी भवन से क्योंकि पूरी छत पट जाएगी और फिर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सुंदर सा जी यह ताल सुशोभित हो रहा है, प्यारा सा। अब यहाँ पर इन सब बगीचों, नहरों, तालों को चारों तरफ से घेर कर 12,000 हास का महानद शोभायमान है। तो सुंदर सा जी ये महानद का देखिए चित्र संक्षिप्त में बताया गया है, तो हम देखेंगे। महानद में पूरा माणिक पहाड़ का पानी है ना, जल पूरा जा करके नहरों से होते होते 12,000 नहरों से होकर के इस सरोवर में मिलता है। इसको महानद बोलते हैं, मतलब माणिक पहाड़ का सारा जल इसमें जाके मिल रहा है, इसके लिए महानद कहलाएगा, जो पूरे गोलाई में है। अब इसकी चौड़ाई के तीन हिस्से हैं, इसके तीन भाग कहे गए हैं। तो एक में तो सुंदर सा जी पूरा यह जल भरा हुआ है, ओके, ये पूरा इतना जल भरा हुआ है, ठीक है। एक हिस्सा ये है। जो दूसरा हिस्सा वो क्या है, यह पाल आया हुआ है, सॉरी यहाँ तक है पाल, यहाँ तक पाल आया हुआ है। तीस तीसरा से यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये पाल आया हुआ है, ठीक है। तो दो पाल हो गई, एक में पूरा जल बह रहा है सुंदर सा अच्छे। अब इसमें कैसा वर्णन है, इसमें से मध्य के एक हाथ में महानद है, जिसके दाएं बाएं एक एक हाथ की चौड़ी पाल आई हुई है। मतलब ये जो आजू ये येलो रंग का शेप है वो पाल हो गए। पाल के भी तीन हिस्से, जैसे हमने नहर का हिस्सा तीन दिखा था, उसी प्रकार पाल के तीन हिस्से, मध्य के एक भाग में कमर भरूची पाल है, ठीक है। जिसके दाएं बाएं के एक एक भाग में रॉस है। पाल से प्रत्येक हाथ के मध्य में दोनों तरफ रॉस पर सीढ़ियां उतरी है। अब इसको समझना कैसे है, तो इसको पहले अपन मिटा देंगे इस हिस्से को जी। अब समझेंगे सुंदर सा जी, देखिए ये जो हिस्सा जा रहा है ये वाला, ठीक है, ये कमर भर ऊंचा हिस्सा है। कितना है, कमर भर ऊंचा हिस्सा है। और इस कमर भर ऊंचे, है ना, पाल से, ये कमर भर ऊंचा पाल जो आया हुआ है, इस कमर भर ऊंचे पाल से हमें ये रेड वाले, ओके, इस रेड वाले रॉस पे जाना है, मतलब इस रॉस पे जाना है या इस रॉस पे जाना है हमें। और पाल और रॉस दोनों चलने फिरने की जगह ही होती है सुंदर साथ जी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। कहीं कभी कभी रॉस को पाल भी कह देते हैं, और कहीं कहीं ऊपर नीचे होता है तो ऊपर वाले हिस्से को हम पाल कह देते हैं, नीचे वाले हिस्से को रॉस कह देते हैं। तो ये समझना है कि ये जो हिस्सा है येलो वाला, वो क्या है, इस समय पाल है, ये कमर भर ऊंचा है। और अगर हम सुंदर साथ जी यहाँ पर खड़े, ये है रॉस, अगर यहाँ से ये रेड वाली जगह से हमें इस येलो वाले पाल की जगह पर आना है, तो तीन सीढ़ी चढ़ करके हम येलो वाली पाल पे आ सकते हैं। और अगर हम येलो वाली पाल पर खड़े हैं, तो और अगर हमें रेड वाले रॉस पे आना है, तो कैसे, तीन सीढ़ी हमें उतर के आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शोभा सुंदर साथ जी यहाँ की है, ओके, यहाँ की शोभा है, वैसे सुंदर साथ जी यहाँ का भी बनावट ऐसे ही आया है। बीच में ये जो हिस्सा है वह कमर भर ऊंचा है, ठीक है। और वो क्यों ऊंचा है वो भी वर्णन करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम्म, तो हम सुंदर साथ जी देखेंगे, तो अब हम आ गए ये रेड वाली रॉस पे आ गए, ठीक है। जब हम इस रेड वाली रॉस पे आ गए, चल फिर रहे आराम से, तो यहाँ से सुंदर साथ जी हमें अगर इस महानद, ये जो महानद का पानी बह रहा है ना, पूरा वाटर फ्लो हो रहा है एकदम बहुत तेजी प्रभाव से, तो हमें इस रॉस से, मतलब एक में इसको कलर बदल देते हैं हम जी, इसको ब्लैक कर देते हैं। अगर हम इस महानद में हमें जाना है, ठीक है, तो सुंदर सा जी हमें क्या करना पड़ेगा, ये ये तीन तीन सीढ़ी, इस रॉस से तीन तीन सीढ़ी उतर करके हम महानद में झिलना कर सकते हैं। समझ में आई शोभा सभी को।
वापस से कह रहा हूँ, जैसे कि सुंदर साथ जी हमें जहाँ पर रॉस पे हम खड़े हैं, ठीक है, इस रॉस पे या फिर रॉस पे हम नदी की तरफ देखेंगे। तो अगर हमें महानद में जाना है तो हमें तीन तीन सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। ये तीन तीन सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पर भी देखेंगे तीन सीढ़ी लगी हुई है। इन तीन सीढ़ियों से उतर करके हम इसमें आराम से झीलना कर सकते हैं, इस महानदी में। ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, आज की सुबह यहीं तक रखेंगे, है ना। आज का वापस से आप लोग दोहरा लेना, वैसे तो है सिंपल ही, क्योंकि जो चरचनी पहले सीखे रहेंगे तो उनके लिए सिंपल ही है। बीच में सुंदर नहर बह रही है, आजू बाजू चलने फिरने की रॉस है, और रॉस के भी फिर तीन हिस्से हो गए। बीच में फुलवारी, आजू बाजू सुंदर प्यारी सी सड़क बनी हुई है, सामान्य भाषा में, या रॉस बनी हुई है। हम आराम से विचरण कर सकते हैं अपने धनी के साथ में, अपनी बहन सखियों के साथ में। तो सुंदर सा जी आइए, एक छोटी सी हम मिल करके देखते हैं। कहाँ गई। और उन्हें गा लेते हैं सुंदर साथ जी, और फिर चर्चा को विराम देंगे यहीं पर हम सब। रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, मध पर वाली श्यामा जी को मंदिर। रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, मद पर वाली श्यामा जी को मंदिर। चौथी भूमा निरत की बाखर, चौथी भौमा निरत की भाखरा। नवरंग बाई निरत करे अंदर, नवरंग बाई निरत करे अंदर। रंग पर वाली पिया चिक मद बर वाली श्यामा जी का मंदिर। झमक झमक बाग धरत धरनी पर, झमक झमक पग धरत धरनी पर। मंदिर बीच उठत सर छाछन, मंदिर बीच उठत सर छाछन। रंग बरवाली बियाज कमन, मद बरवाली श्यामा जी को मंदिर। 12,000 सखी यन संग विहरत, 12,000 सखी यन संग विहरत। पूर्णानंद बियास कंदन, सचिदानंद बियास कंदन। रंग बरवाली बिया जी को मंदिर। ओ जुगल सरुब सुख से जशयन कर, जुगल सरूप सुख से जशयन
कर मखमल तकिया धरे, अति सुंदर मखमल तकिया धरे, अति सुंदर रंग पर वाली पिया जी को मंदिर। प्रागदास बलि जाए चरण के, प्रागदास बलि जाए चरण की, सोए रही सखिया चरण धरहिय पर, सोए रही सखिया चरण धरहिय पर, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, मद पर वाली श्यामा जी को मंदिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।